आप सब आई होप कि खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हुए हैं बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर लेकर के बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले चलिए डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट, इनपुट, आउटपुट, देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस। अब हम कोई भी काम करते हैं, इनपुट देते हैं। मैंने इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में आपको बता दिया है। आईसीटी की ये 5th क्लास है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो देख लें। देन उसके बाद वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये जो है हमारे पास, जैसा कि मैंने लिखा है इधर, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। अब ये जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बाद आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक आप जाते हैं दूध वाले के पास। मैं सिंपल जनरल में एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप दूध वाले के पास जाते हैं, आप उसको इनपुट देंगे, बोलेंगे भाई दूध दे, आधा किलो दूध। वो आप उसको बोलेंगे, वो क्या करेगा? सिंपल वो नाप करेगा, तोलेगा। तोलने के बाद वो आपके हाथ में शापर देगा। वो अब जो वो तोल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रोसेस। जो आपने बोला, आपने उसको बोला भाई आधा किलो किलो दूध दे, उसको हम बोलेंगे इनपुट। आपने इनपुट दिया, वो प्रोसेस किया और आपके हाथ में जो शापर मिली उसको हम बोलेंगे आउटपुट। तो ये होता है हमारा सिंपल आउटपुट। जो हमारा बेसिक टास्क होता है वो 5 चीज़ों पर होता है। तीन बेसिक हैं, 2 हैं वो अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, मगर 2 ऐसे हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। कौन सी? सबसे पहले इनपुट तो मैंने आपको बता दिया, इनपुट प्रोसेस। प्रोसेस के बाद आपके पास आता है आउटपुट, और उसके बाद एक चीज़ आती है स्टोरेज और कम्युनिकेशन। अगर स्टोरेज आपके मोबाइल में नहीं हो तो फिर भी हम उसको कंप्यूटर कहेंगे। और उसके अलावा जैसे कि स्टोरेज ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बेसिक टास्क कंप्यूटर में मानेंगे कि भाई ये कंप्यूटर है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर कम्युनिकेशन है, इनपुट आउटपुट नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं माने कि ये। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक ये है कि फैक्ट एंड फिगर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंट बिटवीन। डेटा क्या होती है? बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर इज कन्वर्ट डेटा। जो इनपुट है हमारा, उसको हम बेसिक टास्क है उसको कन्वर्ट किया है हमने डेटा में। डेटा की एक चीज़ होती है, वो क्या होती है? मीनिंगलेस होती है। और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है मीनिंगफुल होती है, वो फुल मीनिंग देती है, वो आधी अधूरी मीनिंग देती है। तो ये है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद हमारे पास डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की मैंने ये टेबल बना रखी है, ये आप देखें, इससे क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है डेटा। चलिए डेटा पढ़ लेते हैं कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब हमारी जो डेटा है, डेटा हैज़ नो एनी मीनिंग, इट इज़ मीनिंगलेस। डेटा की कोई मीनिंग नहीं होती, वो मीनिंगलेस होती है। और उसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हैज़ मीनिंग, इट इज़ मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। डेटा यूजलेस, डेटा इस्तेमाल के काबिल कम होती है, मतलब काबिल के लायक नहीं होती वो, मतलब काबिल होती है, इस्तेमाल में आती है, इस्तेमाल शुदा होती है। और उसके अलावा डेटा जो है अनप्रोसेस मटेरियल है। और उसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। याद करने की एक आपको मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ, आखिर में ये पूरा करूँ। इनपुट टू द कंप्यूटर डेटा। इनपुट जो है हमारा वो क्या है? कंप्यूटर का डेटा है। और उसके अलावा हमारे पास जो है आउटपुट है, वो क्या है? आउटपुट इज इंफॉर्मेशन। तो ये थी। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये 1 मिनट में याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको और कुछ नहीं करना है। ये वाली जो है डेटा आपको
कंप्लीट याद करनी है या इंफॉर्मेशन, इन दोनों में से जो आपका दिल करे एक चीज़ आप कंप्लीट याद करें। याद करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो है अब याद की हुई है, ये जैसे मैंने डेटा याद की तो मुझे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आएगी। कैसे आएगी, जो डेटा है उसके अपोजिट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। जो इन्फॉर्मेशन है उसके अपोजिट डेटा होती है। जैसे इनपुट द डेटा इज प्रोसेस अनप्रोसेस्ड, अब जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड है, तो ये हुई ना अपोजिट। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। देन उसके बाद फिगर, फैक्ट एंड फिगर आता है हमारे पास। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, डेटा जो है कलेक्शन है फैक्ट का। एंड फिगर क्या है, प्रोसेस डेटा, डेटा जो प्रोसेस्ड हो गई है उसको हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है फिगर्स, तो चलिए फिगर्स पढ़ते हैं। फिगर्स क्या हैं, हमारे नंबर, और इसमें हमारी पिक्चर नहीं आएगी, शेप भी नहीं आएगी, बट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आएगी। न्यूमेरिकल जो क्वांटिटीज है वो हम इसमें लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास फैक्ट आता है। फैक्ट में क्या है, फैक्ट भी अपोजिट है फिगर के। ये भी आपको सिंपल याद हो जाएगा, जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के ज़रिए आप इसको याद कर सकते हैं। अब हमारे पास फैक्ट में एनीथिंग आती है, एनीथिंग अदर देन नंबर, कोई भी चीज़ आ सकती है नंबरों के अलावा। ये सही बात है कि उधर क्या था, नंबर थे, नंबर, ये वाली चीज़ थी, ये वाली नहीं थी। इसमें क्या हुआ, अपोजिट हुआ, ये जो है अपोजिट है, उसके अपोजिट है। देन उसके बाद क्या आते हैं, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें स्ट्रिंग होती है, पिक्चर्स भी होंगे। उसमें क्या थी, नो पिक्चर नो ग्राफ, और इसमें पिक्चर्स भी हैं, ग्राफ भी हैं, चार्ट्स भी हैं। तो उसके अलावा आई होप कि आपको ये फैक्ट एंड फिगर समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद एक साइकिल पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब ये जो साइकिल है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। अब जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपके पास है, हमारे पास कितने सेट हैं, आई है वी हैव अ फोर थ्री सेट्स, हु सेट्स, नंबर वन इनपुट, देन उसके बाद हमारा प्रोसेस, देन आउटपुट। ये हमारे सेट हैं। सेट इस ये तीन सेट हैं। हम ये जो इनपुट है इसको हम डेटा भी कह सकते हैं, और जो हमारा ये क्या है कि क्या कहते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को आउटपुट कह सकते हैं। और उसके अलावा प्रोसेस जो है हमारा, उसको हम इन्फॉर्मेशन जो है वो कह सकते हैं। अब देखें ये साइकिल आपके पास बनी हुई है, आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला। आउटपुट मिलने के बाद आपने उसको क्या किया, सेव किया। तो ये क्या हो गई, ये साइकिल हो गई। देन उसके बाद ये आपको सिंपल एग्जांपल दी हुई है, आप देख के समझ सकते हैं। 2 मिनट है, आप खुद समझने की कोशिश करें। मैं 2 मिनट साइलेंट हो जाता हूँ, आप समझें। अगर नहीं समझा तो मैं खुद बता रहा हूँ। आफ्टर 5 सेकेंड आई विल से। कोशिश करें समझने की कोशिश करें। चलो मैं बता रहा हूँ, जिसने भी समझा अब चेक करना किसी का सही है किसका गलत है। अब जो हमारे पास इनपुट है, जो यूज़र है उसने क्या टाइप किया, 2+5, 2+5 उसने टाइप किया। तो अब ये उसने टाइप किया, प्रोसेस हुआ कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हमारे प्रोसेसिंग हुई कि कंप्यूटर ने ऐड किए 2 में 5 या 5 में 2 ऐड किए, तो आउटपुट जो था वो डिस्प्ले पर रिजल्ट आया आउटपुट पर क्या आया, 7। अब 7 जैसे ही आया तो स्टोरेज, अब उसने क्या किया, जो आउटपुट आया उसको कर दिया उसने सेव करने के बाद फ्यूचर के लिए रखी। तो जैसा कि स्टोरेज में आपने सेव की तो वो स्टोरेज में चली गई, नहीं सेव की थी वो आउटपुट था आपका। आई होप कि आपने ऐसा ही किया होगा, जो हमारी आईसीटी की क्लास पढ़ रहे हैं उन्होंने यही किया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में अब उसके बाद है हमारा है इनपुट। व्हाट इज़ इनपुट, अब मैंने आपको इतना डिटेल में बता ही दिया है, आपको जो है समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो इंटर की गई होती है डेटा वो इनपुट है।
इट इज़ परफॉर्म बाय, ये परफॉर्म होते हैं इन डिवाइस के ज़रिए। नंबर 1 माउस, हमारे पास माउस है और उसके अलावा कीबोर्ड, इसके ज़रिए हम इनपुट देते हैं। अब जो प्रोसेस होता है ये भी सेम है, ये प्रोसेस होता है जो वो प्रोसेस इन चीज़ों के ज़रिए होता है। कौन सी चीज़ें हैं? सीपीयू, ये रही आपकी ये है आपकी सीपीयू। सीपीयू कौन सा है आपका? ये वाला सीपीयू है। और उसके अलावा आउटपुट भी सेम ही है। मैं आपको सिर्फ इसके क्या बता रहा हूँ, डिवाइस बता रहा हूँ जिसके द्वारा आउटपुट दिया जाता है। अब वो है सबसे पहले ये प्रिंटर, तो उसके अलावा हमारी पीसी। अब पीसी भी दो चीज़ें हैं इसकी, कौन कौन सी हैं? अब ये क्या है? प्रिंटर है। और ये क्या है? हमारा मॉनिटर है। और ये क्या है? हमारी सीपीयू, ये सीपीयू है हमारा। तो ये डिवाइसेज हैं आउटपुट की। ये डिस्प्ले है जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ये रहा, आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये रहा आउटपुट डिवाइस में से, ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया तो ये था। देन उसके बाद हमारे पास आती है स्टोरेज। अब स्टोरेज जो है, अब ये जो स्टोरेज है वो क्या है? सेव डेटा जो सेव करते हैं प्रोग्राम आउटपुट के इंफॉर्मेशन के ज़रिए फ्यूचर के यूज़ के लिए, वो कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आती है ये नंबर सेकंड, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसका भी नाम अच्छा है यार, थोड़ा जहन में नहीं आ रहा। चलो ये आपको पता ही होगी क्या है, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है। देन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आती है। अब जो है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उसको कन्वर्ट करते हैं हम डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन में, डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। देन वो जो है वो ये है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप के आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्दी से रिप्लाई देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका भाई ऐसी वीडियो लेकर आता रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।